दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है अंधा इंतकाम। ये मनोज कॉमिक्स वालों की एक्शन क्राइम सीरीज की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। अंधा इंतकाम। 2 वर्ष की सजा काटकर रतन सिंह जेल से बाहर निकला। आजादी भी क्या चीज है। संतरी जी, एक बीड़ी तो पिला दो। क्यों, तेरे बाप ने क्या दुकान खोल रखी है यहाँ? चल फुट। इस दुनिया में मांगने से कभी कोई कुछ नहीं देता है, और अगर छीनो तो पुलिस पकड़कर अंदर कर देती है। जेल से रिहा होने के चौथे दिन रात को रतन सिंह एक शराब खाने से लड़खड़ाता हुआ बाहर की ओर बढ़ा। लाल परी, तेरे भी क्या जलवे हैं, सारे दुख बुला दिए। नशे में झूमता हुआ वह समुद्र तट पर पहुंच गया। यहाँ कोई शिकार मिल जाए तो बोतल से सिर फोड़कर जेबें खाली कर दूं साले की। तभी रतन सिंह, रतन सिंह आए, मुझे किसने पुकारा? आवाज फिर आई, रतन सिंह, आज कौन सा दिन है? उस चट्टान के पीछे कोई है। कौन है? सामने आओ। पहले यह बताओ आज कौन सा दिन है? आज आज तो मंगलवार है। बिल्कुल ठीक। और अगले पल धोए धोए। 15-20 मिनट बाद एक नौजवान जोड़ा वहां पहुंचा। आओ डार्लिंग, उस चट्टान की ओट में बैठते हैं, चलो। जैसे वे चट्टान के निकट पहुंचे, अरे यह कौन पड़ा है? कोई शराबी लगता है। युवक ने माचिस जलाई। खून खून, ओ गॉड। दोनों भयभीत होकर चिल्लाते हुए वहां से दौड़ पड़े। खून खून, लाश। कुछ ही देर में पुलिस पार्टी वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस पार्टी का नेतृत्व इंस्पेक्टर राजकुमार कर रहा था। वह एक युवा और साहसी व्यक्ति था। तुम्हारा काम हो गया? यस सर, मैंने हर कौन से फोटो ले लिए। फिर इंस्पेक्टर कुमार बैठकर लाश का निरीक्षण करने लगा। गोली काफी निकट से चलाई गई है, जिसके कारण चेहरा बिगड़ गया है। कुछ देर बाद लाश उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी, और इंस्पेक्टर कुमार ने अपने सहायक सब इंस्पेक्टर रामनाथ को आदेश दिया, तट के इस भाग का काफी बारीकी से निरीक्षण कराओ। रामनाथ, शायद कोई क्लू हाथ आ जाए। अगले दिन, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। क्या रिपोर्ट है रामनाथ? मृतक की शिनाख्त हो गई है सर। उसका नाम रतन सिंह है और वह एक पेशेवर अपराधी था। 4 दिन पहले वह 2 वर्ष की सजा काटकर जेल से रिहा हुआ था। ऐसी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है? मौत गोली लगने से हुई है। लाश से जो गोली बरामद हुई है वह .45 के रिवॉल्वर से चलाई गई है। अगर मृतक पेशेवर अपराधी था तो हत्या का कारण दुश्मनी भी हो सकता है। सर, जांच पड़ताल से पता चल रहा है कि वह समुद्र तट के निकट बने स्टार फिश बार में जाया करता था। कल रात भी उसे बार में देखा गया था। स्टार फिश बार। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर स्टार फिश बार में प्रविष्ट हुआ और सीधा काउंटर पर पहुंचा। सलाम साहब। सलाम। क्या तुम रतन सिंह को जानते थे, जिसकी कल रात हत्या हो गई है? जानता था साहब, वह हमारा परमानेंट ग्राहक था। जितने दिन जेल से बाहर होता था अपनी शाम यहीं गुजारता था। कल शाम को वह यहीं था। यहाँ से वह किस वक्त गया था? रात 10 बजे, और जाते समय काफी नशे में था। क्या तुम उसके मित्रों को भी जानते हो? नहीं साहब, यहाँ उसकी किसी से दोस्ती नहीं थी, और न ही वह कभी किसी दोस्त के साथ यहाँ आया था। अलबत्ता। बारमैन कुछ कहते कहते अचानक खामोश हो गया। हाँ हाँ, बोलो, क्या कहना चाहते हो? साहब, 2 दिन पहले यहाँ रतन सिंह का जो जग्गा से झगड़ा हो गया था, और जग्गा ने उसे जान से मार देने की धमकी दी थी। जग्गा? यह वही बदमाश है ना जो फारस रोड पर चरस बेचता है? हाँ साहब, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। उस दिन जग्गा नशे में था। वह उस रोज जग्गा 2 बोतल शराब पी चुका था और तीसरी मांग रहा था। कहकर बारमैन विस्तार से घटना सुनाने लगा। ए, एक बोतल और भेजो जल्दी। यह साला और पिएगा तो यहीं ढेर हो जाएगा। फिर इसे उठाकर टैक्सी में लदवाना होगा। शराब खत्म हो गई जग्गा, अब तुम घर जाओ। शराब खत्म हो गई? कोई बात नहीं, मैं रतन से ले लेता हूँ।
और रतन सिंह हिज थोड़ी पी लूं क्या? बोतल नीचे रख दे जग्गा। अब जग्गा ने उठा ली है तो रखने का सवाल ही नहीं है। यह तेरे बाप की दारू नहीं है साले। और ढुम ढुम। उफ। ए, तुम दोनों बाहर जाकर लड़ो। बाहर तो अब इसकी लाश ही जाएगी। जग्गा ने रतन पर हमला कर दिया, मगर रतन उसकी तरह नशे में नहीं था। ओह। दौड़ दौड़ ओए। फिर रतन उसकी छाती पर सवार हो गया और ढुम। ओह। बड़ी मुश्किल से उसे काबू में किया जा सका था। छोड़ दो रतन सिंह, इसे बाहर ले जाओ। छोड़ दो मुझे, मैं इसका खून पी जाऊंगा। बाहर जाते हुए जग्गा ने रतन सिंह को धमकी दी थी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा रतन सिंह, तेरा खून कर दूंगा। अबे जा जा। यह घटना सुनकर बारमैन ने कहा, जग्गा बहुत खतरनाक बदमाश है साहब। हो सकता है उसने ही रतन सिंह की हत्या की हो। हाँ, हो सकता है। पुलिस स्टेशन वापस आकर इंस्पेक्टर कुमार ने एक सिपाही को जग्गा को बुला लाने के लिए भेजा, जो कुछ ही देर बाद खाली आ गया। जग्गा ने आने से इनकार कर दिया सर। क्यों? वह बहुत अक्खड़ आदमी है सर। अपने कमरे में अकेला बैठा पी रहा था। मैंने थाने थाने चलने को कहा तो गाली गलौज पर उतर आया। आपने जबरदस्ती लाने का आदेश नहीं दिया था, इसलिए मैं वापस आ गया। ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद जाकर उससे निपटता हूँ। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर की जीप उस बिल्डिंग के सामने रुकी जिसके कमरे में जग्गा रहता था। खट खट। जग्गा के दरवाजे पर पहुंचकर, कौन है? पुलिस। दरवाजा खोलो जग्गा। भाग जाओ यहाँ से, दरवाजा नहीं खुलेगा। और फिर दौड़ दौड़। यह क्या बदतमीजी है? दौड़। उत्तर देने के बजाय इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और ढुम। ओह। मैं तेरे जैसे बदमाशों को ठिकान दिमाग करना अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ से चले जाओ इंस्पेक्टर। मैं तुझे रतन सिंह हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने आया हूँ जग्गा। हत्या? हाँ। कल रात रतन सिंह की लाश समुद्र तट पर मिली है। किसी ने उसे गोली मार दी थी। गोली? मगर मैंने तो उसे नहीं मारा। अब यह सफाई पुलिस स्टेशन चलकर देना। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। मैंने हत्या नहीं की है। फिर इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर निकाल लिया था। मेरे साथ चलो वरना शूट कर दूंगा। चलता हूँ। अब जग्गा 6 दिन से पुलिस हिरासत में था। अदालत से उसे रिमांड पर ले लिया गया था और उससे पूछताछ जारी थी। अपना अपराध स्वीकार कर लो जग्गा, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने किसी का खून नहीं किया है। कुछ देर बाद, सर मुझे लगता है कि जग्गा सचमुच निर्दोष है। हम उस पर 3rd डिग्री तक इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन उसने अपराध स्वीकार नहीं किया है। तो फिर रतन सिंह की हत्या किसने की है? उसी दिन शहर का मशहूर वकील सुमन प्रकाश एक मुश्किल केस जीतकर अदालत से बाहर निकला तो साथी वकीलों ने उसे बधाई देने के लिए घेर लिया। वेल डन सुमन, यह केस जीतकर तुमने कमाल कर दिया है। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा प्यारे, पार्टी देनी होगी। हाँ भाई, पार्टी तो होनी चाहिए। ठीक है, आज ही पार्टी ले लो। यह हुई ना बात, तो फिर चले होटल ताज। ओके, ताज में ही चलते हैं। हाँ, ताज का खाना भी अच्छा होता है। पार्किंग में सुमन प्रकाश की गाड़ी खड़ी थी। तुम्हारे ठाठ देखकर मुझे तो ईर्ष्या होती है सुमन। कुछ ही वर्षों में तुमने इतना धन कमा लिया है। कार बंगला सब कुछ तो है तुम्हारे पास। अब बैठोगे भी या? ताज के बार में वह लोग रात 10 बजे तक पीते पिलाते रहे। भाई बहुत हो गया। हाँ यार, अब खाना खाया जाए, जैसी तुम लोगों की इच्छा। खाना खाकर वह 11 बजे होटल से बाहर निकले। तुम लोग टैक्सी से चले जाओगे या मैं छोड़ कर आऊं? हम तुझे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते यार। हम दोनों के घर पास ही है, एक टैक्सी लेकर चले जाएंगे। हाँ, तू जा। सुमन अपनी गाड़ी में बैठकर घर की ओर चल दिया। बहुत पी लिया आज, सिर घूम रहा है। चौराहे पर आकर सुमन ने अपनी गाड़ी उस सड़क पर मोड़ ली थी जो सीधे उसके बंगले को जाती थी। उसका बंगला एक पॉश कॉलोनी में था। फाटक पर गाड़ी रोककर उसने उतरकर गेट खोला, फिर गाड़ी में बैठकर उसे पोर्च में ले गया। गाड़ी से उतरकर वह फाटक बंद करने के लिए मुड़ा ही था कि सुमन प्रकाश। कौन है? आवाज फिर आई।
सुमन प्रकाश, जरा इधर तो आओ, कोई उधर झाड़ियों में है। कौन है? आज कौन सा दिन है सुमन प्रकाश? मंगलवार है, लेकिन बिल्कुल ठीक। और फिर धोए धोए। ओह। कुछ देर बाद एडवोकेट सुमन प्रकाश का बंगला पुलिस वालों के घेरे में था। झाड़ियों के पास सुमन की लाश पड़ी थी। गोली ने उसका आधा चेहरा उड़ा दिया था। इंस्पेक्टर कुमार जब वहां पहुंचा तो सब इंस्पेक्टर रामनाथ के नेतृत्व में पुलिस दल अपना काम कर रहा था। इंस्पेक्टर कुमार लाश के निकट जा खड़ा हुआ। ओह, इसके भी चेहरे पर ही गोली मारी गई है। यस, यस इंस्पेक्टर, गोली ने आधा चेहरा उड़ा दिया है। गवाहों के बयानों से कोई काम की बात पता चली? फायर की आवाज तो बहुत से लोगों ने सुनी थी सर, लेकिन सब यही समझते रहे कि किसी गाड़ी के बैक फायर की आवाज है। यानी किसी ने बाहर निकलकर देखने तक की कोशिश नहीं की थी। तो फिर लाश सबसे पहले किसने देखी? यह भी एक संयोग ही है सर कि लाश पुलिस के एक सिपाही ने देखी थी। वह पैदल गश्त पर था कि बंगले का खुला हुआ फाटक देखकर स्थिति जानने के लिए इधर चला आया था। ड्राइवे ड्राइवे में लाश देखते ही उसने हेडक्वार्टर सूचना भेज दी थी। इंस्पेक्टर कुमार नीचे बैठकर लाश की तलाशी लेने लगा। सुमन का पर्स उसकी पिछली जेब में साफ दिखाई दे रहा था। इसमें तो काफी रकम लगती है। यह 2,500 से कम नहीं है। इसका मतलब है हत्या लूटने के इरादे से नहीं की गई है। मेरा भी यही विचार है सर। इंस्पेक्टर कुमार उठा और झाड़ियों की ओर गया। इन झाड़ियों के पीछे कोठी का लॉन है सर। रामनाथ, मैं सोच रहा हूँ कि सुमन रात के उस वक्त झाड़ियों के निकट क्या करने गया था। तभी उसकी नजर झाड़ियों के नीचे कच्ची जमीन पर गिरी एक चमकदार चीज पर पड़ी। ओह, यह क्या चीज है? उसने जेब से बॉल पेन निकाला और उसकी नोक उस चमकदार चीज के भीतर डालकर उसे उठा लिया। जब वह चीज पूरी तरह रोशनी में आई तो इंस्पेक्टर कुमार के मुख से गहरी सांस निकल गई। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो यह .45 के रिवॉल्वर से चलाई गई गोली का खाली खोल है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। रामनाथ, इस कारतूस को जांच के लिए बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भिजवा दो। मेरे मस्तिष्क में एक अजीब सा संदेह उभर रहा है। लाश का पोस्टमार्टम हो जाए, फिर मैं तुमसे इस केस के बारे में मशवरा करूंगा। ओके सर। 5 दिन तक सुमन प्रकाश मर्डर केस की तफ्तीश होती रही। उसके मित्रों तथा रिश्तेदारों से पूछताछ की गई और सभी ने एक बात बड़े विश्वास के साथ कही थी। सुमन की किसी से दुश्मनी नहीं थी। वह बहुत सभ्य और शालीन व्यक्ति था। छठे दिन सुबह बैलिस्टिक एक्सपर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है सर। गुड। इंस्पेक्टर कुमार ने दोनों रिपोर्ट्स ध्यानपूर्वक पढ़ी। रामनाथ, जरा रतन सिंह मर्डर केस की फाइल लेकर आओ। यस सर। कुछ ही देर में रामनाथ फाइल ले आया। लीजिए सर, बैठ जाओ और इन दोनों रिपोर्ट्स को पढ़ो। सब इंस्पेक्टर ने दोनों रिपोर्ट्स पढ़ी और फिर इंस्पेक्टर कुमार की ओर देखा। मैं समझ गया सर कि आपके मस्तिष्क में क्या चीज घूम रही है। क्या समझे हो, जरा बताओ तो। यह कि दोनों हत्याओं के बीच काफी समानताएं हैं। दोनों की हत्या मंगलवार के दिन रात 10 और 12 के बीच हुई थी। दोनों का कत्ल एक ही मैग के रिवॉल्वर से हुआ था और दोनों के चेहरों पर काफी निकट से गोली चलाई गई थी। तुमने बिल्कुल ठीक समझा रामनाथ। उन दोनों को सप्ताह के एक ही दिन यानी मंगलवार को कत्ल किया गया है। कत्ल करने का हथियार और तरीका भी एक ही है, लेकिन इसके बाद भी दोनों के बीच कोई समानता नहीं है। बात से आपका क्या तात्पर्य है सर? मेरा मतलब है रतन सिंह एक घटिया किस्म का अपराधी और कंगाल व्यक्ति था, जबकि सुमन प्रकाश शहर का एक नामी और धनवान वकील था। आप ठीक कह रहे हैं सर। अब सवाल यह है कि क्या उन दोनों का कातिल एक ही व्यक्ति है? हो सकता है सर, और अगर वाकई ऐसा है तो जग्गा निर्दोष साबित हो जाता है, क्योंकि सुमन प्रकाश की हत्या के समय वह हमारी हिरासत में था। जग्गा कातिल नहीं है, इस बात का मुझे विश्वास हो गया रामनाथ। अब हमें अपनी जांच का तरीका और रुख बदलना होगा। यह मालूम करने की कोशिश करो कि क्या एडवोकेट सुमन प्रकाश और रतन सिंह में कभी कोई संबंध रहा था। ओके सर। सब इंस्पेक्टर रामनाथ अपने दफ्तर में आकर सोचने लगा। एक अपराधी और एक वकील में
अगर कोई संबंध हो सकता है तो वह किसी केस के सिलसिले में ही हो सकता है। मुझे उन सारे केसों का रिकॉर्ड देखना चाहिए जो एडवोकेट सुमन प्रकाश ने अपने जीवन काल में लड़े थे। यह सोचकर वह तुरंत ही अदालत की ओर रवाना हो गया। अदालत के रिकॉर्ड रूम से मुझे सुमन प्रकाश के सभी केसों की जानकारी मिल जाएगी। रिकॉर्ड रूम में दिन भर की मेहनत के बाद उसके हाथ एक ऐसी फाइल लगी जिसे पढ़ते हुए खुशी से उछल पड़ा। ओह, यह तो बहुत बड़ी सफलता मिल गई। तुरंत ही वह इंस्पेक्टर कुमार के पास पहुंचा। सर, एक दिलचस्प जानकारी मिली है। क्या? आज से 5 वर्ष पहले 26 जुलाई मंगलवार के दिन समुद्र तट पर एक हत्या हुई थी। मृतक का नाम मंगल था और दिलचस्प बात यह है कि मंगल मर्डर केस में राजा नामक जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था उसका वकील सुमन प्रकाश था और रतन सिंह उस केस का एक चश्मदीद गवाह था। गुड, अब कुछ बात बनती लगती है। मंगल मर्डर केस की तफ्तीश किस पुलिस ऑफिसर ने की थी? इंस्पेक्टर जयप्रकाश ने। आजकल वह कोलाबा पुलिस स्टेशन में है। कुछ देर बाद वह दोनों कोलाबा पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर जयप्रकाश के सामने बैठे थे। हाँ, मुझे मंगल मर्डर केस अच्छी तरह याद है। तो जरा मुझे विस्तार से सारी घटनाएं बताइए। घटनाएं सुनाते हुए इंस्पेक्टर जयप्रकाश अतीत में चला गया। 5 वर्ष पहले मंगल सिंह नामक एक युवक अपने बीमार पिता का इलाज कराने पुणे से बंबई आया था। दोनों पिता पुत्र समुद्र तट के निकट एक होटल में ठहरे हुए थे। एक शाम मंगल सिंह अकेला समुद्र तट पर टहलने निकल गया था। तट उस वक्त सुनसान था, लेकिन राजा नामक एक अपराधी अपने शिकार की तलाश में वहां छुपा हुआ था। यह यहाँ अकेला है। मंगल को अकेला देखकर उसने मंगल को घेर लिया था। ओह, तेरे पास जो कुछ है निकाल कर दे दे। मेरे पास कुछ नहीं है। साले, अंतड़िया बाहर कर दूंगा, जल्दी माल निकाल। देखो भाई, मैं अपने पिताजी का इलाज कराने यहाँ आया हूँ, वह बहुत बीमार हैं। बाढ़ में गया तेरा बाप, जल्दी माल निकाल। अच्छा, देता हूँ। मंगल ने जेब से बटुआ निकाला, मगर घबराहट में वह उसके हाथ से छूटकर रेत पर गिर गया था। ओह, जल्दी से उठाकर दे। मंगल बटुआ उठाने के लिए झुका और ठोक। उफ। फिर उसने फुर्ती से राजा का चाकू वाला हाथ पकड़ लिया था, मगर झुम। ओह, दौड़ दौड़। ओह। मंगल के लिए यह जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। वह तुरंत ही संभल गया था और दौड़। उफ। राजा जहां गिरा था वहीं उसका चाकू पड़ा था। मार डालूंगा साले। ओह। राजा फुर्ती से उसकी ओर लपका था और फिर खचौक। ओए। मंगल रेत पर गिरकर ढेर हो गया था। तभी रतन सिंह नामक एक व्यक्ति उधर आ निकला था। खून। राजा तुरंत ही वहां से भाग खड़ा हुआ था। ओह, यह तो राजा है। रतन सिंह ने पुलिस को सूचना दी थी। तुमने कातिल को देखा था? जी हाँ। फिर रतन सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने राजा को उसे घर से गिरफ्तार कर लिया था। राजा के दोस्तों ने मिलकर उसके लिए एक वकील कर दिया था और वह वकील वास्तव में सुमन प्रकाश था। सुमन प्रकाश ने हवालात में राजा से मुलाकात की थी। तुम्हारा केस बहुत कमजोर है राजा। रतन सिंह ने तुम्हें खून करते देखा है। इस केस में पुलिस उसे चश्मदीद गवाह की हैसियत से पेश करेगी। रतन सिंह भी एक अपराधी है वकील साहब। अगर उसे रुपयों का लालच दिया जाए तो वह बयान बदल सकता है। मुकदमे की तारीख वाले दिन अदालत में मंगल सिंह का पिता राम सिंह भी उपस्थित था। वह बुरी तरह रो रहा था। धैर्य रखो बाबा, अदालत तुम्हारे पुत्र के हत्यारे को अवश्य दंड देगी। मुकदमा शुरू हुआ तो सरकारी वकील ने हत्या का ब्यौरा देना आरंभ कर दिया था। मिलॉर्ड, 26 जुलाई मंगलवार की रात 8:30 बजे मंगल सिंह, अंत में उसने कहा था, इस हत्या का एक चश्मदीद गवाह भी मौजूद है योर ऑनर, जिसने अपनी आंखों से राजा को मंगल सिंह के चाकू मारते देखा था। मैं अदालत में से उस गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। रतन सिंह को गवाही के कटघरे में बुलाया गया था। रतन सिंह, क्या तुम मुलजिमों के कटहरे में खड़े उस व्यक्ति को जानते हो? नहीं। रतन सिंह का जवाब सुनकर अदालत में सन्नाटा छा गया था। सरकारी वकील के पसीने छूट गए थे। यह तुम क्या कह रहे हो रतन सिंह? ध्यान से देखो, यह वही व्यक्ति है जिसे तुमने
26 जुलाई की रात समुद्र तट पर एक युवक की हत्या करते देखा था। मैंने? ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? मैं वही कह रहा हूँ जो तुमने पुलिस को बताया था। तुमने पुलिस को बयान दिया था कि राजा ने तुम्हारे सामने हत्या की थी। पुलिस को दिए गए बयान पर तुम्हारे हस्ताक्षर मौजूद है। हस्ताक्षर पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती कराए थे। मैंने राजा को हत्या करते नहीं देखा था। तुम झूठ बोल रहे हो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सरकारी वकील गवाह से जबरदस्ती झूठी गवाही दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। केस का रुख एकदम पलट गया था। सुमन प्रकाश ने पुलिस और सरकारी वकील पर अपने मुवक्किल को हत्या के झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए उसे बाइज्जत रिहा करने की मांग की थी। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज विमल वर्मा ने बचाव पक्ष के वकील की दलीलें स्वीकारते हुए राजा की रिहाई का फैसला सुना दिया था। यह अदालत राजा को बाइज्जत बरी करती है। फैसला सुनकर मंगल सिंह के पिता राम सिंह पर पागलपन का दौरा पड़ गया था। इस अदालत ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया है। मैं इस अदालत को ही अपने बेटे का कातिल समझता हूँ। सारी घटनाएं सुनाकर इंस्पेक्टर जयप्रकाश ने गहरी सांस ली। लेकिन भला किसी के शोर मचाने से भी अदालत के फैसले बदला करते हैं जो वह फैसला बदल जाता। मंगल सिंह के पिता का क्या हुआ? वह बेचारा तो पागल हो गया था। तब पुलिस ने उसे सरकारी मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया था। बेचारा, उसके साथ सचमुच अन्याय हुआ था, मगर भगवान के दल से उसे न्याय मिल गया था। क्या मतलब? केस खत्म होने के 5 दिन बाद राजा एक गुंडे के हाथों मारा गया था। यह तो वाकई भगवान का इंसाफ था। इंस्पेक्टर कुमार ने कुछ क्षण सोचने के बाद पूछा, मंगल सिंह का पिता इन दिनों कहाँ है? क्या पुलिस को कोई भी जानकारी है? नहीं। राम सिंह को मानसिंह अस्पताल में दाखिल कराने के बाद पुलिस को उस पर नजर रखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब जरूरत है। मैं किसी तरह उस व्यक्ति को खोजना चाहता हूँ। क्यों? मैं सोच रहा हूँ राम सिंह शादी इसी शहर में मौजूद है और अब उन लोगों को चुन चुनकर कत्ल कर रहा है जिन्होंने उसके बेटे के कातिल को रिहाई दिलवाने में मदद की थी। आपका विचार ठीक भी हो सकता है। तो मैं राम सिंह की तलाश उस मानसिक अस्पताल से शुरू करनी चाहिए जहाँ की उसे 5 वर्ष पहले भर्ती कराया गया था। क्या पता वह अभी ठीक न हुआ हो और अस्पताल में ही हो। हाँ, यह भी हो सकता है। इंस्पेक्टर जयप्रकाश को साथ लेकर वे मानसिक अस्पताल पहुंचे और वहां के प्रबंधक डॉक्टर कोठारी से मिले। हम एक रोगी के विषय में जानकारी चाहते हैं डॉक्टर, जिसे 5 वर्ष पहले पुलिस ने इस अस्पताल में दाखिल कराया था। उसका नाम बताइए। नाम बताने पर डॉक्टर ने कुछ देर में राम सिंह की फाइल निकलवा ली। राम सिंह नाम के उस रोगी को तो 2 वर्ष पहले यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था। 2 वर्ष पहले? क्या वह ठीक हो गया था? हाँ, उस पर पागलपन के दौरे पड़ने बंद हो गए थे। क्या आप बता सकते हैं कि डिस्चार्ज होने के बाद वह कहाँ गया था? सॉरी, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वैसे वह पुणे का रहने वाला था। हो सकता है वह वहीं गया हो। और मंगल सिंह का पुणे का पता अदालत की केस फाइल में दर्ज है सर। डॉक्टर को धन्यवाद देकर वह लोग उठकर बाहर आ गए। पुणे पुलिस को संदेश भेजकर राम सिंह के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होगी। यस सर, मैं आज ये संदेश भिजवाता हूँ। अगले दिन पुणे पुलिस का संदेश आ गया सर। कोई सफलता मिली? नहीं। राम सिंह 2 वर्ष पहले पुणे पहुंचा था और उसने अपना मकान वगैरह बेच दिया था। उसके बाद वह न जाने कहाँ चला गया था। फिर तो उसे तलाश करना मुश्किल होगा। एक तरीका सर, हॉस्पिटल रिकॉर्ड में राम सिंह की तस्वीर जरूर मौजूद होगी। अगर आपका यह विचार सही है कि राम सिंह इसी शहर में मौजूद है, तो हम उसकी तस्वीर अखबार में प्रकाशित करवाकर लोगों से अपील कर सकते हैं कि उसके विषय में जानकारी दें। आइडिया तो अच्छा, मगर वह तस्वीर 5 वर्ष पुरानी है। हो सकता है अब राम सिंह में कुछ परिवर्तन आ गए हों। एक चांस लेने में क्या बुराई सर? हो सकता है कोई उसे पहचान ही ले। अगले दिन के तमाम अखबारों में राम सिंह की तस्वीर छपवा दी गई। तस्वीर तो छप गई है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि अपना काम खत्म करके राम सिंह ने यह शहर ही छोड़ दिया हो। काम खत्म से आपका क्या मतलब है सर?
भाई वह उस गवाह को मार चुका है जिसने बयान बदला था। उस वकील को भी उसने खत्म कर दिया है जिसने उसके बेटे के कातिल को रिहाई दिलवाने में मदद की थी। और उसके बेटे का कातिल तो पहले ही मारा जा चुका है। यानी अब उसके संभावित शिकार की सूची में जज विमल वर्मा शेष रह जाते हैं। शायद आप ठीक कह रहे हैं सर। सुमन प्रकाश की हत्या को आज पूरे 8 दिन हो गए हैं। आज आज के दिन उसकी हत्या हुई थी और आज फिर मंगलवार है। ओह, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा था। फौरन मेरे साथ आओ रामनाथ। आप कहाँ जा रहे सर। जज विमल वर्मा के पास। जज विमल वर्मा इन दिनों रिटायर्ड जीवन बिता रहे थे। 1 वर्ष पहले उन पर फॉलेज का हमला हुआ था जिसमें उनके शरीर का निचला भाग बेकार हो गया था। 9:30 बजे वे अपने नौकर की मदद से सोने के लिए बिस्तर पर लेटे गए। वह खिड़की खोल देना शंकर। अच्छा साहब। और लाइट बुझाकर तुम जाओ। नौकर ने खिड़की खोल दी और लाइट बुझाकर कमरे से बाहर चला गया। लगभग 1 घंटे बाद, कुछ पल बाद, फिर जज विमल वर्मा उठो। कौन है। आज कौन सा दिन है विमल वर्मा। क्या मतलब, कौन हो तुम। मेरे सवाल का जवाब दो। आज कौन सा दिन है। तभी, आज मंगलवार है राम सिंह। छाया चौकर तेज से घूमी और जज विमल वर्मा ने फुर्ती से सिरहाने रखा लैंप ऑन कर दिया। ओह, रिवॉल्वर फेंक दो राम सिंह। तुम इस वक्त पुलिस हिरासत में हो। राम सिंह के हाथ से रिवॉल्वर छूटकर नीचे गिर गया। इंस्पेक्टर कुमार ने तुरंत आगे बढ़कर उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। तुम रंगे हाथों पकड़े गए। मुझे अपनी गिरफ्तारी का दुख नहीं है इंस्पेक्टर। दुख यह है कि 2 वर्ष से मैं जिस मिशन को पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहा था वह अधूरा रह गया। काश मैं इस जज को भी गोली मार सकता। लेकिन तुमने 2 वर्ष प्रतीक्षा क्यों की। मुझे रतन सिंह के जेल से रिहा होने का इंतजार करना पड़ा। मेरा इरादा पहले राजा को कत्ल करने का था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वह मर चुका है तो मैंने उन सब व्यक्तियों को कत्ल करने का फैसला किया जिन्होंने यह जानते हुए भी कि राजा मेरे बेटे का कातिल है उसे रिहाई दिलवाई थी। मैंने फैसला किया कि मैं उन लोगों को हर मंगलवार को बारी बारी से ठिकाने लगाता जाऊंगा। मैंने मंगलवार का चयन इसलिए किया था क्योंकि मैं चाहता था कि लोगों को मंगल मर्डर केस याद आ जाए। मैं दुनिया को बताना चाहता था कि मैंने अपने बेटे का प्रतिशोध ले लिया है। लेकिन इंस्पेक्टर, तुम्हें यह अंदाजा कैसे हुआ कि यह आज रात मेरी हत्या करने वाला है। मुझे अचानक याद आ गया था कि राम सिंह ने राजा की रिहाई के बाद अदालत में चिल्लाते हुए अदालत को अपने पुत्र का कत्ल ठहराया था। मैंने सोचा गवाह और वकील को तो यह ठिकाने लगा ही चुका है। संभव है कि आज वह उसके बेटे के केस का फैसला करने वाले जज की हत्या करने की कोशिश करे। और फिर आज पुनः मंगलवार है। यही सोचकर मैं आपसे आकर मिला और राम सिंह को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। काश तुमने यह अनुमान न लगाया होता इंस्पेक्टर। मुझे तुमसे हमदर्दी है राम सिंह, लेकिन बदला लेने का जो तरीका तुमने अपनाया उसे सही नहीं कहा जा सकता। अब तुम्हें अपना शेष जीवन जेल की सलाखों के पीछे बिताना होगा। चलो हमारे साथ। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और काफ़ी अच्छी कॉमिक्स थी और बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी। और ये जो इंस्पेक्टर यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारा बदला लेने का तरीका गलत था, लेकिन इसका तरीका एकदम सही था क्योंकि कानून के रास्ते से कोई न्याय नहीं मिला। और और कोई रास्ता था ही नहीं इसके पास। कोई भी आदमी होता जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग है वो ऐसा ही करता। तो ये बढ़िया कॉमिक्स थी और मज़ा आया पढ़ने में इसको।